अष्टम अनुवाक। ओंकार उपासना का विधान। व्यातिरूप ब्रह्म की उपासना का निरूपण किया गया है, उसके पश्चात उसकी उपासना का पाक्त रूप से वर्णन किया हुआ। संपूर्ण उपासनाओं के अंगभूत ओंकार की उपासना का विधान करना चाहिए। पर एवं अपर ब्रह्म दृष्टि से उपासना किए जाने पर ओंकार केवल शब्द मात्र होने पर भी पर और अपर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होता है। वही पर और अपर ब्रह्म का आलंबन है। जिस प्रकार की विष्णु का आलंबन प्रतिमा है, इसी आलंबन से उपासक पर अपरा पर या पर किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस श्रुति से यही बात प्रमाणित होती है। ओम ये शब्द ब्रह्म है, क्योंकि ओम ये सर्वरूप है। ओम ये अनुकृति अनुकरण सम्मति युक्त संकेत है, ऐसा प्रसिद्ध है। याज्ञिक लोग ओम ओ श्रावई ऐसा कहकर श्रवण कराते हैं, ओम ऐसा कहकर समागम करते हैं, ओम सम ऐसा कहकर शस्त्रों गीति रहित ऋचाओं का पाठ करते हैं। आयु अर्धव्यू प्रतिगर प्रतिगर प्रत्येक कर्म के प्रति ओम ऐसा उच्चारण करता है। ओम ऐसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा देता है। ओम ऐसा कहकर वह अग्निहोत्र के लिए आज्ञा देता है। वेदाध्ययन करने वाला ब्राह्मण ओम ऐसा उच्चारण करता हुआ कहता है, मैं ब्रह्म वेद अथवा पर ब्रह्म को प्राप्त करूँ। ऐसे इससे वह ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। ओम इति इसमें इति शब्द ओंकार के स्वरूप का परिच्छेदन निर्देशन करने के लिए है। यथार्थ ओम ये शब्द रूप ब्रह्म है, ऐसा इसका मन से ध्यान उपासना करे, क्योंकि ओम यही सब कुछ है। कारण समस्त शब्द रूप प्रपंच ओंकार से व्याप्त है। जैसा कि जिस प्रकार शंकु से पत्ते व्याप्त रहते हैं इत्यादि एक दूसरी स्तुति से सिद्ध होता है। संपूर्ण वाच्य वाचक के ही अधीन होता है, इसीलिए सब ओंकार की ही कहा जाता है। आगे का ग्रंथ ओंकार की स्तुति के लिए है, क्योंकि वह उपासनीय है। ओम ये अनुकृति यानी अनुकरण है। इसी से किसी के द्वारा मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ, इस प्रकार किए हुए कथन को सुनकर दूसरा पुरुष उसको स्वीकृति करते हुए ओम ऐसा अनुकरण करता है। इसलिए ओंकार अनुकृति है। ह स्म और वे ये निपात प्रसिद्धि के सूचक है, क्योंकि ओंकार का अनुकृति तो प्रसिद्ध ही है। इसके सिवा ओ श्रावय इस प्रकार प्रेरणा पूर्वक याज्ञिक लोग प्रति श्रवण कराते हैं तथा ओम ऐसा कहकर सामगान करने वाले साम का गान करते हैं। शस्त्र संसन करने वाले भी ओम सोम ऐसा कहकर शस्त्रों का पाठ करते हैं तथा अर्धवयु लोग प्रतिगर के प्रति ओम ऐसा कह उच्चारण करते हैं। ओम ऐसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा देता है, अर्थात प्रेरणा पूर्वक आश्रवण करता है और ओम कहकर वह अग्निहोत्र के लिए आज्ञा देता है। यथार्थ यजमान के यो कहने पर कि मैं हवन करता हूँ, वह ओम ऐसा कहकर उसे अनुज्ञा देता है। प्रवचन यथार्थ अध्ययन करने वाला ब्राह्मण ओम ऐसा उच्चारण करता है, यथार्थ ओम ऐसा कहकर ही वह अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त होता है। मैं ब्रह्म यानी वेद को प्राप्त करूँ, यथार्थ उसे ब्रह्म ग्रहण करूँ, ऐसा कहकर वह ब्रह्म को प्राप्त कर ही लेता है। यथार्थ यो समझिए कि मैं ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करूँ। इस प्रकार आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा से वह ओम ऐसा ही कहता है और उस ओंकार के द्वारा वह ब्रह्म को प्राप्त कर ही लेता है। इस प्रकार क्योंकि ओंकार पूर्वक प्रवृत्त होने वाली क्रियाएं फलवती होती है, इसलिए ओंकार ब्रह्म है। इस तरह उसकी उपासना करें। ये इस वाक्य का अर्थ है। इति शिक्षावल्याष्टमोध्याय। नवम अनुवाक। कृतादि शुभ कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का विधान। विज्ञान से ही स्वराज्य प्राप्त कर लेता है, ऐसा छठे अनुवाक में कहे जाने के कारण श्रोत्र स्मार्त कर्मों की व्यर्थता प्राप्त होती है। वह प्राप्त न हो, इसलिए पुरुषार्थ के प्रति
इसलिए पुरुषार्थ के प्रति कर्मों का साधनत्व प्रदर्शित करने के लिए यहाँ उनका उल्लेख किया जाता है। रुत शास्त्रादि द्वारा बुद्धि में निश्चय किया हुआ अर्थ तथा स्वाध्याय शास्त्राध्ययन और प्रवचन अल्पा अध्यापन अथवा वेद पाठन रूप ब्रह्म यज्ञ अनुष्ठान किए जाने योग्य है। सत्य मतलब सत्य भाषण तथा स्वाध्याय और प्रवचन अनुष्ठान किए जाने चाहिए। दम मतलब इंद्रिय दमन तथा स्वाध्याय और प्रवचन इन्हें सदा करता रहे। सम मतलब मनोनिग्रह तथा स्वाध्याय और प्रवचन ये सर्वदा कर्तव्य है। अग्नि मतलब अग्नाध्यान तथा स्वाध्याय और प्रवचन इनका अनुष्ठान करे। अग्निहोत्र तथा स्वाध्याय और प्रवचन ये तीन नित्य कर्तव्य है। अतिथि सत्कार तथा स्वाध्याय और प्रवचन इनका नियम से अनुष्ठान करे। मानुष कर्म मतलब विवादी लौकिक व्यवहार तथा स्वाध्याय और प्रवचन इन्हें करता रहे। प्रजा मतलब प्रजा उत्पन्न करना तथा स्वाध्याय और प्रवचन ये सदा ही कर्तव्य है। प्रजन ऋतुकाल में भार्गयागमन तथा इनके साथ स्वाध्याय और प्रवचन करता रहे। प्रजाति मतलब पौत्रोत्पत्ति तथा स्वाध्याय और प्रवचन इनका नियम रूप से अनुष्ठान करे। सत्य ही अनुष्ठान करने योग्य है ऐसा रथितर का पुत्र सत्यवचा कर मानता है। तप ही मतलब नित्य अनुष्ठान करने योग्य है ऐसा नित्य तपोनिष्ठ पौरुषिष्ठ का मत है। स्वाध्याय और प्रवचन ही कर्तव्य है ऐसा मुद्दल के पुत्र नाग का मत है। अतः वे स्वाध्याय और प्रवचन ही तप है, वे ही तप है। रुत इसकी व्याख्या पहले रंतम मतलब वदिष्ठामी इस वाक्य में की जा चुकी है। स्वाध्याय अध्ययन को कहते हैं तथा प्रवचन स्वाध्यापन या ब्रह्म यज्ञ का नाम है। ये रुत आदि अनुष्ठान किए जाने योग्य है। ये वाक्य से सत्य सत्यवचन तथा जैसा पहले सत्यम वदिष्यामि इस वाक्य में व्याख्या की गई है। वह तप कुच्छादि दम बाह्य इंद्रियों का निग्रह सम चित्त की शांति ये सब करने योग्य है। अग्नियों का आदान करना चाहिए। अग्निहोत्र को होम करने योग्य है। अतिथियों का पूजन करना चाहिए। मानुष यानी लौकिक व्यवहार करना भी यथा प्राप्य अनुष्ठान करना चाहिए। तो प्रजा उत्पन्न करनी चाहिए। प्रजनन ऋतुकाल में भार्गयागमन और प्रजाति पौत्रोत्पत्ति यथार्थ पुत्र को स्त्री परिग्रह करना चाहिए। इन सब कर्मों से युक्त पुरुषों को भी स्वाध्याय और प्रवचन का यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए इन सब के साथ स्वाध्याय और प्रवचन को ग्रहण किया गया है। स्वाध्याय के अधीन ही अर्थ ज्ञान है और अर्थ ज्ञान के अधीन ही परम श्रेय है तथा प्रवचन उनकी अविस्मृति और धर्म की वृद्धि के लिए है। इसलिए स्वाध्याय और प्रवचन में आदर मतलब श्रद्धा रखना चाहिए। सत्य यथार्थ सत्य ही अनुष्ठान किए जाने योग्य है ऐसा सत्यवचा सत्य ही जिसका वचन हो वह अथवा जिसका नाम ही सत्यवचा है तथा राथितर यथार्थ रथितर के वंश में उत्पन्न हुआ राथितर आचार्य मानता है। तप यानी तप ही कर्तव्य है ऐसा तपोनित्य नित्य तपोनिष्ठ अथवा तपोनित्य नाम वाला पुरुषिष्ठ का पुत्र पौरुषिष्ठ आचार्य मानता है। स्वाध्याय और प्रवचन ही अनुष्ठान किए जाने योग्य है ऐसा नाक नाम वाला मुद्दल का पुत्र मौद्गल्य आचार्य मानता है। वही तप है। इसका तात्पर्य है कि क्योंकि स्वाध्याय और प्रवचन ही तप है इसलिए वही अनुष्ठान किए जाने योग्य है। पहले कहे हुए भी सत्य तप और स्वाध्याय और प्रवचनों का पुनः ग्रहण करने उनके आदर के लिए है। इति शिक्षावल्या नवोऽनुवाकः। दशम अनुवाक त्रिशंकु का वेदानुवचन। अहम वृक्षस्य रेवा आदि मंत्रामाय स्वाध्याय जप के लिए है तथा स्वाध्याय विद्या ज्ञान की उत्पत्ति के लिए बताया गया है। यह प्रकरण से ज्ञात होता है। क्योंकि यह प्रकरण विद्या के लिए ही है, इसके सिवा उसका कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। क्योंकि स्वाध्याय के द्वारा जिसका चित्त शुद्ध हो गया है उसी का विद्या की उत्पत्ति
उसी को विद्या की उत्पत्ति होना संभव है। मैं अंतर्यामी रूप से उच्छेदन रूप संसार मतलब वृक्ष का प्रेरक हूँ। मेरी कीर्ति पर्वत शिखर के समान उच्च है। ऊर्ध्व पवित्र मतलब परमात्म रूप कारण वाला हूँ। अन्नवान सूर्य में जिस प्रकार अमृत है उसी प्रकार मैं भी शुद्ध अमृतमय हूँ। मैं प्रकाशमान अमृतत्व रूप घन सुमेधा मतलब सुंदर मेघ वाला और अमरण धर्मा तथा अति अक्षित मतलब अव्यय हूँ अथवा अमृत से मतलब भीगा हुआ हूँ। ये त्रिशंकु ऋषि का वेदानुवचन है। मैं अंतर्यामी रूप से वृक्षेदार्थ उच्छेदात्मक संसार वृक्ष का प्रेरक हूँ। मेरी कीर्ति प्रसिद्ध पर्वत के पृष्ठभाग के समान ऊंची है। मैं ऊर्ध्व पवित्र हूँ। पवित्र पावन यथार्थ ज्ञान से प्रकाशित होने योग्य पवित्र परब्रह्म जिस मुझ सर्वात्मा का ऊर्ध्व यानी कारण है वह मैं ऊर्ध्व पवित्र हूँ। वार्जिनी वाजवान के समान वाज यथार्थ अन्न उससे युक्त सूर्य के समान जिस प्रकार सैकड़ों श्रुति स्मृतियों के अनुसार सूर्य में विशुद्ध अमृत यानी अमृतत्व स्वरूप अमृत तत्व प्रसिद्ध है उसी प्रकार मैं भी अमृत यथार्थ शोभन विशुद्ध आत्म तत्व हूँ। मैं आत्म तत्व सर्वोच्च दीप्तिशाली द्रवीण यानी घन हो। इस प्रकार यहाँ अस्मि मतलब हूँ क्रिया की आवृत्ति की जाती है। अर्थात आत्म तत्व का प्रकाशक होने से तेजस्वी ब्रह्मज्ञान जो मोक्ष सुख का हेतु होने के कारण धन के समान धन है मुझे प्राप्त हो गया है। इस पक्ष में अस्मि क्रिया की अनुवृत्ति न करे। मया प्राप्यम ये मुझे प्राप्त हो गया है इसका अध्याहार करना चाहिए। सुमेघा जिस मेरी मेघा शोभन यथार्थ सर्वज्ञत्व लक्षण वाली है वह मैं सुमेधा हूँ। संसार की स्थिति उत्पत्ति और संहार उसका कौशल होने के कारण मेरा सुमेधत्व है। इसी से मैं अमृत अमरण धर्म और अक्षित अक्षिण यानी अव्यय अथवा अक्षय हूँ। यथार्थ तृतीयात पुरुष समास मानने पर अमृतेन उक्षित अमृत से शीर्ष हूँ। मैं अमृत से उक्षित हूँ ऐसा ब्राह्मण वाक्य भी है। इस प्रकार ये ब्रह्मभूत ब्रह्मवेता त्रिशंकु ऋषि का वेदानुवचन है। वेद वदन यथार्थ आत्मिकत्व विज्ञान को कहते हैं उसी की प्राप्ति के अनु पीछे का वचन वेदानुवचन कहलाता है। तात्पर्य है कि अपनी कृतकृत्य प्रकट करने के लिए वामदेव के समान त्रिशंकु ऋषि का द्वारा अर्थ दृष्टि से देखा हुआ ये मंत्रमय आत्मविद्या का प्रकाश करने वाला है। इसका जब विद्या की उत्पत्ति के लिए माना जाता है। इस ऋतम च इत्यादि अनुवाक में धर्म का उपन्यास मतलब उल्लेख करने की अंतर वेदानुवचन का पाठ करने से ये माना जाता है कि इस प्रकार स्तोत्र और स्मार्तक नित्य कर्मों में लगे हुए परब्रह्म के निष्काम जिज्ञासु के प्रति आत्मा आदि से संबंधित अर्थ दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ करता है। इति शिक्षावल्या दशम वाक।